इमरान खान ने माशाल्लाह से इनके लिए बहुत सा कुछ किया। अगर मैं कहती हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती ना तो वो ज़रूर जो है ना फ़लस्तीन जो होता है ना उनको अपनी आज़ादी मिल जानी थी। आप मुझे ये बताएं कि फैमिली के साथ ईद का दिन जो है ना गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है कि या दोस्तों वगैरह के साथ? फैमिली के साथ अच्छा लगता है क्योंकि दोस्त छोड़ के चले जाते हैं। देखें, जब दोस्त यार साथ होते हैं तो थोड़ी सी संगत में ऐसे होता है ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ उसका थम होता है। इससे पहले तो हम तालिब इल्म थे अक्सर और मदरसों के अंदर गुजरा है, तो अब कुछ सालों से घर में गुजार रहे हो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गुजर। अच्छा तो दोस्तों के साथ रहता है, मतलब कि फैमिलीज के साथ तो फिर आपको पता है आजकल का जो ईद के माहौल हवाले है। से यही मैसेज है कि अपने रिलेटिव्स के घर जाया करें, आप मुंह बना के ना बैठ जाया करें, खुश होया करें, उनसे मिला कल का करें। दिन भी अच्छे ही गुजरा है, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ मिले हैं, बातचीत की है। साल के बाद कुछ से मिलना होता है, दूर दराज रहते हैं। आप मुझे एक और बताइएगा कि अगर आपको मौका दिया जाए फ़लस्तीन या गज़ा जाने का तो क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? क्यों नहीं, इंशाल्लाह क्यों नहीं। बस जैसे हमारे कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इंशाल्लाह वो हमें जैसे हुक्म देंगे तो इंशाल्लाह हम उसके लिए इंशाल्लाह जान भी हाज़िर है, माल भी हाज़िर है, सब कुछ हाज़िर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं इस्लामाबाद में शरफ पंजाब के मुकाम पे मौजूद हूं, जहां पर आज ईद का दूसरा दिन है। यहां पर लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज जानते हैं। उनकी ज़बान के ईद का दूसरा दिन आज कैसे गुजार रहे हैं, बताइएगा कि जाइएगा नहीं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर। आप तीनों एक साथ आए हैं? जी एक साथ ही आए हैं। कौन से शहर से? जी चकवाल से। चकवाल से यहाँ आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका कल का दिन कैसा गुजरा? ईद थी और आज जो है ना दूसरा दिन है, आप जो है यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा गुजरा है दिन? कल का दिन भी अच्छे ही गुजरा है, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ मिले हैं, बातचीत की है। साल के बाद कुछ से मिलना होता है, दूर दराज रहते हैं, अच्छा ही था। और आज भी आए हैं घूमने फिरने के लिए, 2-3 जगह गए हैं, घूमे फिरे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, ज़्यादातर जो ईद का दिन होता है वो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में ज़्यादा मज़ा आता है या दोस्तों यारों के साथ या कहीं आउटिंग में? ज़्यादा मज़ा दोस्तों के साथ ही आता है, चाहे आउटिंग में हो चाहे घर पे हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। बंदा फ्रीली जो है ना एंजॉय कर सकता है कुछ भी। तो यहाँ पर आने का प्रोग्राम किसने बनाया आप में से? सभी ने मिलकर ही बनाया। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? दोस्तों के साथ आज दोस्तों का साथ भी है, अच्छा है, अच्छा व्यू है, अच्छे खासे जगह लोग देखने को मिल रहे हैं, चहल पहल है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ईद के हवाले से तो एक ही पैगाम है कि खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद फयाज में शाह खालिद से पिंडी। रावलपिंडी से आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है और कैसा गुजरना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन बहुत अच्छा गुजरते हैं, फैमिली के साथ गुजरता है। इससे पहले तो हम तालिब इल्म थे अक्सर और मदरसों के अंदर गुजरा है, तो अब कुछ सालों से घर में गुजार रहे हो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरता है फैमिली के अच्छा, साथ। कैसा लग रहा है फैमिली के साथ जो है ना स्पेंड करके? आज के ईद का दूसरा दिन भी है, ये भी यानी कि फैमिली को वक्त ही दे रहे हैं आप? तो फैमिली के साथ आए हैं, तो ये इधर पहले भी आए काफ़ी बगैर फैमिली के आए, तो इस फैमिली के साथ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से पूरी इस्लामाबाद की अच्छी अच्छी जगह आदमी देख सकता है सांतिया से। जैसे रावल डैम हो गए, फैसल मस्जिद हो गए, काफ़ी सारी जगह यहाँ से नज़र आ जाती है और रश भी कम होता है यहाँ पे बनिस्बत और जगहों के, इसलिए कि जगह काफ़ी खुली है और यहाँ की आबोहवा बहुत अच्छी है। तो यहाँ की जो लोकेशन है दूसरी, दरख्त वगैरह बहुत सफाई भी है, बहुत अच्छी है। यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का एक व्यू भी यहाँ से मिल जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त मिल जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन और गज़ा में जिस तरह असरहीली जारियत जो है जारी है, उस पर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप अपने हवाले से? इसमें यह है कि मैं गुजारिश करूँगा कि अपने आवाम से और अपने जो मुसलमान भाई हैं कि उन पर जो बीत रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा मुज़ालिम हो रहे हैं। यहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहाँ तक कि कूड़े करकट की डब्बों से बच्चे बरामद हो रहे हैं, जैसे इनकी लावारिस लाशें पड़ी हुई है। तो पूरी उम्मत को मुतहद होकर उनके साथ यकजहती करनी चाहिए और अमली तौर पर कहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अमली तौर पर सिर्फ ये इजहार नहीं करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और ताज़ियत करते हैं, या इस पर इज़हार अफसोस नहीं बल्कि अमली इनके साथ देना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तान आवाम के लिए खुशी है कि ईद गुजारे फैमिली के साथ, और जितने आपके बाहर के मुसाफिर लोग हैं उनको अपनी दुआ में याद रखें, उनके लिए खुसूसी दुआएं करें। और बिलखुसूस जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके लिए, और बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम में जितने मज़लूम हैं उनको अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फैमिली के साथ ईद का दिन जो है ना गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है कि या दोस्तों वगैरह के साथ?
फैमिली के साथ अच्छा लगता है क्योंकि दोस्त छोड़ के चले जाते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके साथ करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली ज़्यादा अहम है। कि जैसा कि आपको मालूम है कि इसराइल ने गज़ा पर जो है हमला किया हुआ है, फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है, उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? ये तो इसराइल सारे हराम खाते हैं, हराम लोग हैं। इनके साथ ना हमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं होती। हम अपने मुसलमान भाई के साथ रहना चाहिए क्योंकि हमारे मुसलमान भाई है। हमें दूसरों की फ़िक्र होनी चाहिए, हमें हमारे दिल में गम हो, इसलिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि ये यानी कि पाकिस्तान में इसराइल की बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पर जो चल रही हैं, जैसे यानी कि बहुत सी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होगी, KFC वगैरह हो गया, क्या इनका पाकिस्तान को अमली तौर पर बाइकाट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। ये सारा राम हम खाते हैं, वो उनका ही खाते हैं। उनकी चीज़ें हमारे पर हलाल नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक शहीद। कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ईद का दिन जो है वो आप किस तरीके से गुजारते हैं? ईद का दिन अच्छा तो दोस्तों के साथ रहता है, मतलब कि फैमिलीज़ के साथ। तो फिर आपको पता है आजकल का जो माहौल है। क्या मतलब फैमिली के साथ घर पे रहना में कोई आकवियत होती है? जी नहीं, फैमिलीज़ के साथ मतलब कि आज तक कभी मैं गया नहीं हूँ ना फैमिली के साथ। तो अच्छा, आउटडोर नहीं गए, जी, आउटिंग पे नहीं गए। आउटिंग पे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि फ़लस्तीन में जैसे कि ये यानी कि इसराइल ने जारियत जो है अपनी जो है ना जारी रखी हुई है, तो उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? फ़लस्तीन के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि उन पे बहुत जुल्म किया जा रहा है, तो हमारे पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को ईद के इस मौके पर? ईद के मौके पे यही पैगाम देना चाहूँगा कि ईद मुबारक। शुक्रिया जनाब। तो जी नाज़रीन, के सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका ईद का दिन जो है कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ से? मैं अलिशमा हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से है अलिशमा। अलिशमा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है ईद का दिन जो है ना कैसा गुजरता है? फैमिली के साथ गुजारना अच्छा लगता है कि या दोस्तों के साथ? मुझे फैमिली के साथ ईद का दिन गुजारना अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आया मुझे। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ पे आई हुई हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अच्छा, ईद के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं खासकर पाकिस्तानी अवाम को? ईद के हवाले से यही मैसेज है कि अपने रिलेटिव्स के घर जाया करें, आप मुंह बना के ना बैठ जाया करें, खुश रहा करें, उनसे मिला करें और अच्छी अच्छी आप अपनी ईद गुजारा करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि बतौर अब मुसलमान आप जैसे यानी कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना जुल्म सितम के जो है ना पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रही हैं? उसके हवाले से यही है कि हमारे हुक्मरानों को एज अ मुस्लिम कंट्री उन्हें चाहिए कि वो उस पर फोकस करें, उनको आज़ादी दिलवाएं, उनका हक है क्योंकि वो भी मुसलमान है। और इमरान खान ने माशाल्लाह से इनके लिए बहुत सा कुछ किया। अगर मैं कहती हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती ना तो वो ज़रूर जो है ना फ़लस्तीन जो होता है ना उनको अपनी आज़ादी मिल जानी थी। हालांकि फ़लस्तीन के कुछ चंद सहाफ़ियों की जानिब से भी ये कहा गया था कि अगर यानी कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर भी होते तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर लेते। जी बिल्कुल, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे वो काफ़ी लोग बता रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को सिर्फ एक दिन के लिए आप लोग बाहर निकाल दे तो वो ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन उनको इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है जो अभी यहाँ पर है, नून लीग की हुकूमत जिसे कहा जाता है। अच्छा, इससे मालूम होता है कि आप जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये अपना अडयाला जेल के बाहर कवरेज के सिलसिले में वहाँ पर काफ़ी तादाद में कारकुन आए थे, आप गई थी? जी मैं तो नहीं गई थी लेकिन कल उनने मुलाकात भी करवाई है बुशरा बीवी की इमरान खान के साथ। बहुत अच्छी बात है अगर वो मिलें, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन लोगों को इमरान खान को फ्री कर देना चाहिए, उसको जेल से निकाल देना चाहिए। वही है जो हमारे मुल्क को बचा सकता है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं बचा सकते हमारे मुल्क को, क्योंकि वही एक सच्चा मुसलमान है। वो बिल्कुल जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे बात करता है। इनके जैसा नहीं है। इन लोगों ने ना मुल्क को तबाह कर दी। ये सारे चोर हैं और कुछ भी नहीं है। मरियम के पापा चोर हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सैयद नवाब। कहाँ से हैं? जी मैं बेसिकली नौशहरा से हूँ, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में रिहाइश है और अपना कारोबार वगैरह है। अच्छा, कारोबार है। आप मुझे ये बताइएगा कि ईद का दिन जो है फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करना बेहतर होता है या दोस्तों के साथ? जी ओवरऑल देखें तो दोस्तों के साथ भी अच्छा होता है और अपना मतलब है कि फैमिली के साथ, मैं अभी फैमिली के साथ आया हूँ, मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे उसके साथ आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है कि जो है ना आम दिनों में तो बंदा कहीं भी जाता है, लेकिन ये जो खसूसी दिन होते हैं ईद के 3 दिन, ये जो है ना अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ गुजारते हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मतलब है कि 3-4 दिन हमारा भी छुट्टी है
तो बस ये कि घर में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब रहे हैं, तो आज दूसरे दिन निकल आए, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, आपको मालूम होगा कि जैसे कि इस बार जो है ना ईद, ये जो पूरा रमज़ान गुजरा है ये फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना जुल्म सितम में गुजरा है, तो उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जी भाई, असल में बात यह कि हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के भाई भी हमारे भाई हैं, हम सारे एक ही हैं, सारे कलमा गो हैं। दूसरी बात यह कि फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका है, बिल्कुल मतलब फ़लस्तीन आधा शहीद हो चुका है, बल्कि आधे से भी ज़्यादा। तो ये हमारे हुक्मरानों को गैरत होनी चाहिए, मतलब शर्म होनी चाहिए कि बिल्कुल खामोश है, कोई भी जो है ना मुसलमान के हक़ बहुत जो है ना बात नहीं कर रहा है। तो मुझे वाकई बहुत दुख लगा है, बहुत ज़्यादा हम देखते रहे, तो वाकई बहुत बस उनके लिए दुआ गो हैं हम सारे। तो अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम करम करे, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, बिल्कुल हम उनके दुआओं में भी, और मतलब हर चीज़ में हम उनके दुख में गम में हम बराबर के शरीक हैं। अच्छा, आप मुझे एक और बताइएगा कि अगर आपको मौका दिया जाए फ़लस्तीन या गज़ा जाने का, तो क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? क्यों नहीं, इंशाल्लाह क्यों नहीं। बस जैसे हमारे कायदी जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इंशाल्लाह वो हमें जैसे हुक्म देंगे तो इंशाल्लाह हम उसके लिए इंशाल्लाह जान भी हाज़िर है, माल भी हाज़िर है, सब कुछ हाज़िर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका जो है ईद का दिन जो है ना कैसा गुजरा और आज का दिन जो है इनका कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इब्राहिम संधू। इब्राहिम, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है ईद का दिन है वो कैसा गुजरा? माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा गुजरा। तो आपको क्या लगता है कि ईद का दिन जो है वो फैमिली के साथ गुजारना ज़्यादा बेहतर लगता है या दोस्तों वगैरह के साथ? देखें, जब दोस्त यार साथ होते हैं तो थोड़ी सी संगत में ऐसे होता है ना कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ उसका थम होता है, आपके 100 मसलात में आपके साथ खड़ा होता है। और दोस्तों यारों के साथ ही अच्छा लगता है कि आप पार्क में या कहीं आगे आउटसाइडिंग पे जाएं। तो फैमिलीज़ के साथ भी? हाँ, जब फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी अच्छा लगता है। जब फैमिली के साथ हो तब फैमिली जैसा माहौल बनाए, जब दोस्तों यारों के साथ हो तो मेरा तो ये ख्याल है कि दोस्तों यारों जैसा माहौल हो। आपकी एज क्या है? मेरी एज 19 साल है। 19 साल है। इस बार ईद इकट्ठी हुई या कि नहीं? ईद तो बस समझ ले कुछ कटिंग हो गई है, कुछ मिल गई है। कुछ कटिंग हो गई है? जी जी। कैसे? बस वो मिसिस थी तो उन्होंने थोड़े बहुत ले लिए। अच्छा, मैरिड है? जी मैरिड है। कब से? 2 साल पहले शादी। 2 साल पहले, यानी कि 17 साल में आपने कड़का दी? जी। अच्छा, क्या लगता है कि आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से फ़लस्तीन के ऊपर जो है इसराइल ने अपने मज़ालिम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, जी जी। उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? गुज़िश्ता जो है पूरा रमज़ान का महीना भी वो नहीं रुके और छोटे छोटे बच्चों को जो है ना कत्लेआम करते रहे। जी जी, ये तो बहुत जुल्म है। देखें जी, हम ये कहेंगे पाकिस्तानी शहरी होते हुए कि इंसान को इस कदर जुल्म सतम नहीं करना चाहिए कि जैसे कि फ़लस्तीन में अब नुकसान हो रहा है, 100 बिल्डिंगें, बच्चों को मारा जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मारा तो यही है कि इसे बंद किया जाए और बाकी इस पे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म वगैरह उनको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन। आपको लगता है कि इस टाइम तक यानी कि 58 मुस्लिम ममालिक हैं जो अब तक जो है ना महर लब है, हम वो होठों पे टेप लगा रखी है, आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, उनको 58 इस्लामी ममालिक इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में मौजूद है, वो खामोश क्यों है? बस देखें जी, कुछ भी नहीं कह सकते, अल्लाह पाक से दुआई करेंगे कि उधर जितना भी जुल्म सतम हो रहा है अल्लाह करेगा बंद हो जाएगा। ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ईद के हवाले से ये पैगाम है कि सब लोग पार्कों वगैरह में अपने एंजॉय कर रहे हैं। कल तो बारिश थी, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम बढ़ा था, तो आज शुक्र है कि लोग पार्कों में आउट से अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई के पास एक शेर है। आ जाए भाई, आप शेर सुना दें। नहीं, शेर है वो घर पड़ा प्लास्टिक। अच्छा, प्लास्टिक का है।